अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मोज़िला लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट के तौर पे लाजमी आता है पेपर में। तो देखते हैं जनाब के एक्सरे का मोज़िला लॉ से क्या ताल्लुक है, या मोज़िला लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है एक्सरे स्पेक्ट्रा को। तो आपके पास एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हेनरी मोज़ले बुनियादी तौर पे सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रा की लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। यानी वो बहुत सारे एलिमेंट्स का करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें एक चीज पता चली कि जो फ्रीक्वेंसी एमिट करती है स्पेक्ट्रा की, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की, यानी जो लाइंस एमिट होती हैं, वो एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। यानी कि हर एलिमेंट के लिए वो डिफरेंट होती चली जाएंगी उनके। यानी अगर प्रॉपर अल्फाज में बात की जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जी। तो प्रॉपर इक्वेशन वन बन गई कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, जी माइनस बी, बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये हर सीरीज के लिए अलग अलग होगा। यानी अल्फा के लिए, के अल्फा के लिए अलग होगा, के बीटा के लिए अलग होगा, के गामा के लिए अलग होगा। तो ये हर एक के लिए ए और बी की वैल्यूज अलग अलग होने वाली हैं। अगर सादा तीन वर्जन बात करें तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो एक्सरे स्पेक्ट्रा में होती है वो वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर। यानी दोनों साइडों का स्क्वायर लेके उसने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर के। ठीक। अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन उसने हासिल की मोज़ले ने। तो ये जो लीनियर रिलेशन है ये किसी भी लाइन, किसी भी सीरीज के लिए, यानी आपके पास एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा के लिए भी यही चीज होल्ड करेगी, जैसे आप ग्राफिंग में देख भी सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहां से कंक्लूड क्या हुआ कि जो एटॉमिक वेट है बुनियादी तौर पे वो नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। तो ये बहुत बड़ी बुनियाद बनी जिसकी बुनियाद पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमने पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना शुरू किए। ठीक। अब मोज़ले लॉ और बोर थ्योरी का अगर क्या जाए तो बोहर जो मोज़ले लॉ है वो बोर की थ्योरी के बाद आया। अब बोहर ने जो थ्योरी दी थी वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली थी, वन इलेक्ट्रॉन एटम वाली। तो मगर उसने मोज़ले लॉ को भी एक्सप्लेन किया। अब बोहर की थ्योरी के मुताबिक जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, वन ओवर लैम्डा आर जी स्क्वायर, वन ओवर एन एफ स्क्वायर माइनस वन ओवर एन आई स्क्वायर। अगर हम के अल्फा की बात करें तो एन एफ वन आ जाएगा, एन आई टू हो जाएगा, यानी दो से जंप लग रहा है वन में, तो ये थ्री बाई फोर आर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये यानी बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा जो मोज़ले लॉ बता रहा है। तो अब इसमें ये सिर्फ के अल्फा के लिए ये बात मैंने की। अब इसके अलावा अगर कोई लाइन आती तो उसमें हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि बोर की थ्योरी वन इलेक्ट्रॉन एटम है, तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यानी शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहा है। ठीक है। तो ये बात तो आप वन इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हो, मगर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा या स्क्रीन करेगा न्यूक्लियस को दूसरे के लिहाज से। तो इसका मतलब आपके पास ए अब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है जो पूरा न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहा है, उसकी अट्रैक्शन फेस कर रहा है। इसी तरीके से जब एल में अगर हम देखेंगे तो वो शील्ड हो जाएगा के इलेक्ट्रॉनों से, और इवन एल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे भी। ठीक है। तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो के शेल का है वो फुल न्यूक्लियर चार्ज को नहीं देख पाता या नहीं इंटरेक्ट होता उसका। तो ये जो लेसनिंग इफेक्ट है या जो कमी वाला इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का जो इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हम इस इफेक्ट को मान लें तो न्यूक्लियर चार्ज जो जी लिया इक्वेशन नंबर टू के अंदर, जैसे आर जी स्क्वायर है, तो हमें उसमें लगाना पड़ेगा जेड माइनस बी, और बी यहाँ पे किसको मैयर करेगा, शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो फार्मूला जो इक्वेशन वन में बना था वो अब आपके पास वन ओवर के लैम्डा के अल्फा आ जाएगा, थ्री बाई फोर आर जी माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम बी की वैल्यू वन ले लें और एल की वैल्यू, अभी तो हम बी के सीरीज ही देख रहे हैं, तो बी की वैल्यू वन ले लें तो वही टूल बन जाएगा जो यहाँ पे बना था। अच्छा, तो अब आपके पास अगर हम यानी z माइनस वन आ जाएगा, और इस जगह अगर हम लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी की जुबान करना चाहें तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा आती है, तो वो क्रॉस करके लिखा जा सकता है कि वन ओवर फ्रीक्वेंसी की अल्फा की थ्री बाई फोर सी आर जी माइनस वन होल स्केयर। तो ये फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज में भी बताया जा सकता है। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था।
आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट नोट में आता है, छोटा सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से याद रखा जा सकता है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।